हेलो एस्पिरेंट्स, एग्ज़ाम सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस सीरीज हिस्ट्री पीवाई के ऊपर। बीपीएससी हिस्ट्री को बहुत वेटेज देती है। ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछती है आउट ऑफ 150 में से। तो हमें इस सेशन को 30 मार्क्स को अपने कंफर्म कर लेना है। इस वीडियो से आपका क्या फ़ायदा होगा? पहला, आपका जो है माइंड ओरिएंट हो जाएगा बीपीएससी क्वेश्चंस की तरफ कि बीपीएससी कैसे सवाल पूछते हैं। दूसरा, आपका रिवीजन हो जाएगा और तीसरा, आपको टेस्ट भी हो जाएगा आपका कि आपकी तैयारी कैसे है। ये क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आपके आए, आपको अपना जवाब मार्क कर लेना है मेरे जवाब देने से पहले, और एट द एंड आपको देखना है कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट हुए। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज के सेशन को। सवाल नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? और मोहनजोदारो की खुदाई से संबंधित नहीं था। सवाल गौर से पढ़िए। आर डी बनर्जी बिल्कुल थे। ये कहाँ किससे रिलेटेड थे? ये मोहनजोदारो से रिलेटेड थे। के एन दीक्षित जी, ये दोनों से रिलेटेड थे, मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। एम एस वत्स जी, इनका कंट्रीब्यूशन रहा था हड़प्पा की खुदाई से। तो वेरी ऑब्वियस है, जब ये तीनों रिलेटेड थे हड़प्पा और मोहनजोदारो से, तो बी ए स्मिथ जी इससे रिलेटेड नहीं थे। तो आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं और भी, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है कि इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चंस जो बन रहे हैं आपके आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर साइट्स के बारे में आपको पढ़ लेना हो, क्योंकि हर एग्जाम में एक सवाल इससे बन ही जाते हैं। तो इसके कुछ साइट्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। धौलावीरा करके है, राखीगढ़ी है, आपका हड़प्पा है, मोहनजोदारो है। तो ये धीरे धीरे कर करके हम लोग सारे देख लेंगे। फिलहाल अभी जो हम देख रहे हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदारो को देख लेते हैं इन डिटेल। मोहनजोदारो को देख लेते हैं, इससे जुड़ी फैक्ट्स। इसको याद करने के लिए कि इसका एक्सकवेशन किससे किया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक निमोनिक्स है, एच डी एम बी। ये जो एच है वो हड़प्पा है, ये जो एम है वो मोहनजोदारो है। तो एच डी, तो हड़प्पा की खुदाई डी से दयाराम साहनी जी ने की थी। वेरी गुड। मोहनजोदारो एम बी, आर डी बैनर्जी जी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। मोहनजोदारो की कब हुई थी? 1922 में। हड़प्पा कौन से रिवर के किनारे बसा है? वेरी गुड, रावी रिवर के किनारे। और मोहनजोदारो ये इंडस रिवर के किनारे बसा है। तो ये आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो को फैक्ट्स याद रखने हैं। एच डी एम बी, हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदारो आर डी बैनर्जी। एक और फैक्ट्स देख लेते हैं इसके ऊपर कि 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड, जिनका नाम था जॉन एच मार्शल, इन्होंने ही 1922 में दयाराम साहनी और बैनर्जी जी को एक्सकवेशन खुदाई का काम सौंपा था। तो इन्होंने 1920 में काम मिला, 1921 और 1922 में इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई कर दी रिस्पेक्टिवली। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्धा गिव फर्स्ट समन एट। गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है बुद्धा की लाइफ का कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सही जवाब है सारनाथ। और क्या क्या इनके इवेंट है लाइफ में? तो पहला तो बर्थ इटसेल्फ, इनका बर्थ कहाँ हुआ था। दूसरा है निर्वाणा, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई। तीसरा डेथ देख लेते हैं, बर्थ उनका हुआ था लुम्बिनी, कहाँ है? नेपाल में। निर्वाणा कहाँ मिला था? बोध गया, ये कहाँ है? बिहार। डेथ कहाँ हुआ? डेथ को बुद्धिज्म में एक और नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण।
निर्वाणा, याद रखिएगा। महापरिवाना किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। डेथ कहाँ हुई थी उनकी? ये हुआ था आपका कुशीनगर में, कुशीनगर यूपी में। बर्थ निर्वाणा, डेथ लुम्बिनी, बोधगया एंड कुशीनगर। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं ये लोग। फोर काउंसिल, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है, ना बीपीएससी में ही नहीं, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें पूछा क्या जाता है काउंसिल में? पहला चीज पूछा जाता है कि इन किस जगह पे ये काउंसिल हुआ था। दूसरा पूछा जाता है किस किंग ने ये ऑर्गेनाइज किया था। तो प्लेस को याद करने के लिए एक वर्ड का निमोनिक है रावा पाका, थोड़ा ऑड है मगर याद हो जाएगा, रावा पाका। और किंग को याद करने के लिए है एके एके। तो बस ये एक एक वर्ड याद हो गया आपको, रावा पाका, एके एके, तो आपका ये काउंसिल से रिलेटेड सवाल हर पूरे एग्जाम में बन जाएगा। तो पहला प्लेस, फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो राजगृह। सेकंड काउंसिल वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्रा। लास्ट वन इज कश्मीर। का राजगृह में कौन से किंग ने कराया था? अजात शत्रु। वैशाली में किसने कराया था? कालाशोक। पाटलिपुत्रा में अशोका। कश्मीर में कनिष्का। रावापाका एके एके लिख लीजिए कहीं पे, आपको रिटेंशन के लिए बहुत काम है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? इसका सही जवाब है मेगाथेन्स। ये सवाल इंडिका पूछा किस टॉपिक से गया? तो ये पूछा गया आपका मौर्यन एम्पायर के अंदर से। तो ये मौर्यन एम्पायर का थोड़ा सा एक हिस्ट्री देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके अंदर और क्या सवाल अगली बार पूछ सकता है। तो उसको जानने से पहले ये महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। 16 महाजनपद हैं, जिनमें से हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 महाजनपद पढ़ना है। तो वो कौन कौन से है इसका भी सीक्वेंस पूछ लेता है कि अरेंज कीजिए कि ये 4 जनपद कौन पहले आए। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से जनपद हैं। हरियंका डायनेस्टी, शिशुंगा, नंदा, दिस वन इज मौर्य। इसको याद करने का एक वर्ड है हर शा ना मा। हरियंका, शिशुंगा, नंदा, मौर्य, हर्षा नाम। तो ये आपको याद हो जाएगा सीक्वेंस में कि आपको कौन पहले आया। पहले हरियंका आया, फिर शिशुंगा आया, फिर नागा आया, सॉरी नंदा आया, देन मौर्य आया। मौर्य अंपायर में ही मौर्य अंपायर की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। इनकी लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर नेकाटोर से। इस फाइट में जीत हुई चंद्रगुप्त की। तो चंद्रगुप्त की जीतने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी बेटी हेलेना का शादी करा दिया था चंद्रगुप्त से, और अलेक्जेंडर निकोटॉन ने रिक्वेस्ट किया था कि उनके एक आदमी को वो अपने कोर्ट में जगह दे। तो यही आदमी था मेगाथेन्स। इन्होंने ही किताब लिखी इंडिका। बैकग्राउंड भी समझ में आ गया कि मौर्य का फाउंडर जो चंद्रगुप्त, उनकी लड़ाई हुई अलेक्जेंडर निकाटोर से, हार गए। ये हारने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का शादी हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य से कराया और अपने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक अपना आदमी रखा मेगाथेन्स को, जो कि इंडिका नाम की किताब लिखी। ठीक है, इतना काफी है इसके लिए। फिर देख लेंगे मौर्य अंपायर के बारे में और डिटेल में हम लोग भी पढ़ेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाला, पुष्यगुप्त। इसका सही जवाब है ये किस टॉपिक से पूछा गया है? तो गुप्ता डायनेस्टी से पूछा गया है। तो गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य को और किस नाम से हम लोग जानते हैं?
इनको हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त टू के नाम से। चंद्रगुप्त टू के ही बेटे हुए ये कुमारगुप्त। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर आया था, फाहाइन। तो इन्हीं के इन्फ्लुएंस में, ये बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रैवलर के इन्फ्लुएंस में कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो और एक और बात कि आप लोगों को अपने नोट्स से सेपरेट कर लेना है कि कौन सा ट्रैवलर किसके रेन में आए, ये सवाल पूछता है बीपीएससी। और तो कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, किसके इन्फ्लुएंस में आकर के, फाहिन। और किसके रेन में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। विच चाइनीज, देखिए ट्रैवलर पे सवाल पूछता है, विच, वो भी फाहिन भी कहते हैं, फाहिन भी कहते हैं, चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रूल। देखिए पहला ऑप्शन फाहिन दिया है, ये अभी आपने पढ़ लिया है कि ये चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे। ह्यूनसांग करेक्ट आंसर है, यही है। ह्यूनसांग जो है यही आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। आईसैंग भी जो है, इनको भी भेजा गया था हर्षवर्धन से मिलने के लिए। जब तक ये कन्नौज पहुंचे, या जिस दिन ये कन्नौज पहुंचे, तब तक हर्षवर्धन का डेथ हो चुका था। इसका सही जवाब है ह्यूनसांग। तारानाथ जी, तारानाथ हुए ये जो फाहाइन, ह्यूनसांग और आइसिंग जो है, ये तीनों के तीनों बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे। और ये तारानाथ जी जो हुए आपके आपके तिब्बतियन स्कॉलर हुए। इसको आप तीनों को याद रखिएगा कि फाहाइन जो थे चंद्रगुप्त के, ह्यूनसांग जो हर्षवर्धन। और इसको याद करने का निमोनिक्स भी है, एच ह्यूनसांग और एच हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, पुष्यभूति डायनेस्टी से। तो आप पुष्यभूति डायनेस्टी को पढ़िए। हर्षवर्धन की लड़ाई पुलकेशिन टू से हुई थी, जो चालुक्य रूलर थे, उस पर भी सवाल बनते हैं। तो आपको पुष्यभूति डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ना है, हर्षवर्धन को स्पेशली। Who was called Napoleon of ancient India? किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्रा, कनिष्का, समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब समुद्रगुप्त। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी। आपको मार्क करते जाना है कि कहाँ से बीपीएससी सवाल हिट कर रहा है, उसको अपने नोट से रिग्रेस करके आपको पढ़ाई करनी है। इन विच लैंग्वेज तुजुकी बाबरी रिटन, पर्शियन, अरबिक, तुर्किश एंड उर्दू। सही जवाब है तुर्किश। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तुजुकी बाबरी? ये ऑटोबायोग्राफी है फाउंडर, किसका फाउंडर है ये, बाबर, आपका मुगल एम्पायर का फाउंडर बाबर की ऑटोबायोग्राफी है तुजुकी बाबरी। और बाबर का मदर टंग जो था, ये था आपको तुर्किश, इसीलिए इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी तुर्किश में लिखी। और एक फैक्ट इसका क्या है कि इसी तुजुकी बाबरी को कहा जाता है बाबरनामा। मगर ये कब कहा गया, जब अकबर ने इसको ट्रांसलेट कराया। किस लैंग्वेज में, पर्शियन में। देखिए ऑप्शन में पर्शियन भी है, तो जब यहाँ बाबरनामा मेंशन रहेगा तो अकबर ने ट्रांसलेट कराया इसको पर्शियन में। तो बाबरनामा जो है वो पर्शियन में है, तुजुकी बाबरी जो है तुर्किश लैंग्वेज में। Who was the commander of राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप की सेना का कमांडर कौन था? कमांडर पूछ रहा है। अमर सिंह, ये कौन हुए, ये राणा प्रताप के बेटे हुए। मान सिंह, ये कमांडर हुए, मगर ये किसके कमांडर थे, अकबर के। हाकिम खान, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये राणा प्रताप के कमांडर थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। और मान सिंह जी कमांडर थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से। सबसे जरूरी आपको याद करना है कि जो ये हल्दी घाटी की लड़ाई है ये कब हुई थी, तो ये आपको 1576 में हुई थी। और किसके किसके बीच में हुई थी, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी। और क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है, अकबर ने अनाउंस किया कि जितने भी राजपूत किंगडम है वो मुगल की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लें, और जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे उन सब को अपना ऑटोनॉमी दे दिया जाएगा, वो अपने राज्य में रूल करेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं, और उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए। लगभग सारे राजपूत ने किंगडम ने एक्सेप्ट कर लिया, और सिवाय राणा प्रताप के। तो राणा प्रताप जी ने से फाइट हुआ, जिसको हम लोग बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं 1576 में।
तो आप लोग इसके पीछे का फैक्ट्स और हिस्ट्री भी जान लिया। और शक्ति सिंह जी इनके राणा प्रताप जी के ब्रदर हुए। ये मान सिंह जी हो सकता है अगली बार पूछ ले कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी में अकबर की तरफ से कौन कमांडर था, तो मान सिंह जी। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल? सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। करेक्ट आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। किसके अधीन में हुआ था ये? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया कि कब किया गया? 1911 में। मतलब जो बंगाल का विभाजन हुआ उसको नलीफाई कर दिया कि नहीं, बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। वो ये कब हुआ? 1911 में। तो ये दोनों याद रखिएगा। पार्टीशन हुआ आपको 1905 में और रियूनियन हुआ, मतलब कि उसको वापस एक कर दिया गया वो 1911 में। तो स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल पार्टीशन के बाद हमने आंदोलन किया था जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी बिगन ओवर। क्यों हुआ था कांग्रेस में स्प्लिट, विभाजन क्यों हुआ था? तो इसका एक कारण क्या है? तो स्ट्रेटेजीज ऑफ कांग्रेस मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट, या इनमें से सभी। इसका सही जवाब है स्ट्रेटेजी ऑफ कांग्रेस मूवमेंट। देखिए इसके पीछे कुछ देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही रिलेटेड है ये भी। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो हमें पता चला कि हमने एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया और इसी स्वदेशी मूवमेंट के बाद ही पार्टीशन स्प्लिट हुआ। तो इसको जो स्प्लिट हुआ इसको एक नाम से जानते हैं, सूरत स्प्लिट। क्यों सूरत बोलते हैं? जो कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में हुआ था जब ये दो स्प्लिट हो गए थे कांग्रेस। और कांग्रेस किस में स्प्लिट हुआ था? इसको कहते थे एक्सट्रीमिस्ट और एक को कहते थे मॉडरेट। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, जिसको नरम दल और गरम दल भी कहते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन थे इसको याद, इससे सवाल पूछता है कि एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन लोग थे और मॉडरेट की तरफ कौन कौन लोग थे, मतलब लीड किसने किसने किया। तो आपको इसका याद करना है पाल, लाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और पाल हो गए आपके सुरेंद्र पाल। आई थिंक पाल को आप एक बार श्योर कर लीजिएगा। और मॉडरेट की तरफ से हो गए आपके गोपाल कृष्णा गोखले जी और फिरोज शाह मेहता और फिर दादा भाई नौरोजी। और भी लोग थे लीड, मगर इसको मॉडरेट को लीड किया था गोपाल कृष्ण गोखला और एक्सट्रीमिस्ट को बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक और है कि ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ये भी सवाल पूछता है। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास जी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं देशबंधु। जो चीज स्क्रीन पे लिखे जा रहे हैं वो आप लोग याद रखिएगा। अगर नोट्स बनाने की जरूरत पड़ जाए, आपके नोट्स में नहीं है तो बनाइए, क्योंकि ये सारे सवाल आपके क्वेश्चंस में आते हैं बीपीएससी के। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी मॉडरेट के लीडर थे और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। एक्सट्रीमिस्ट को लीड किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, मॉडरेट को गोपाल कृष्ण। और ये स्प्लिट तो 1907 में हुआ था, 1907 में। और इन लोगों का एक साथ आ गए थे 1916 में फिर ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ आ गए थे। इसी सीरीज सक्सेस सीरीज के नाम से आगे जो बीपीएससी 25 सवाल पूछता है बिहार स्पेशल से, तो उसके भी पीवाईक्यू को मैंने इकट्ठा कर दिया है। इस बिहार स्पेशल में सारे हैं, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है। सारे के क्वेश्चंस को मैंने कंबाइन कर करके बिहार स्पेशल में आप लोग के लिए लाए हैं। और आप लोग देखिए इसको, आपके अराउंड इसमें भी जो 25 मार्क्स है इसमें भी आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए तो आज के इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट तैयारी करते रहिए।